नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास और आज में। आज हम 21 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं। देखते हैं आज के इन सवालों में से कितने जवाब आपको पहले से पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में किस उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने को मंजूरी दी? ए दिल्ली उच्च न्यायालय, बी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, सी जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय, डी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय। व्याख्या, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य लद्दाख के दूरदराज क्षेत्रों के लोगों को न्याय तक बेहतर और आसान पहुंच उपलब्ध कराना है। दूसरा सवाल, भारत ने निर्यातकों के लिए रुपए में होने वाले निर्यात भुगतान के संबंध में क्या महत्वपूर्ण बदलाव किया? ए रुपए में निर्यात भुगतान पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया, बी रुपए में प्राप्त निर्यात भुगतान को व्यापार नीति के लाभों के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्तियों के बराबर माना, सी केवल डॉलर में भुगतान को मान्यता दी, डी केवल यूरो में निर्यात भुगतान की अनुमति दी। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी रुपए में प्राप्त निर्यात भुगतान को व्यापार नीति के लाभों के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्तियों के बराबर माना। व्याख्या, सरकार ने विदेशी व्यापार नीति में बदलाव करके पात्र रुपए में प्राप्तियों को निर्यात लाभ और दायित्वों के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्तियों के समान माना है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारतीय रुपए के उपयोग को बढ़ावा देना है। तीसरा सवाल, भारत ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कितनी मात्रा में कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी? ए 5 लाख मीट्रिक टन, बी 10 लाख मीट्रिक टन, सी 15 लाख मीट्रिक टन, डी 20 लाख मीट्रिक टन। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी 10 लाख मीट्रिक टन। व्याख्या, सरकार ने बढ़ती घरेलू चीनी कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। यह अनुमति 31 अक्टूबर तक लागू रहेगी। चौथा सवाल, सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड के लिए किस तरीके की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा? ए फांसी देकर मृत्युदंड, बी गोली मारकर मृत्युदंड, सी विषैले इंजेक्शन द्वारा मृत्युदंड, डी बिजली की कुर्सी द्वारा मृत्युदंड। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए फांसी देकर मृत्युदंड। व्याख्या, सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी के माध्यम से मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। न्यायालय ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित गरिमा के अधिकार के संदर्भ में चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला दिया। पांचवा सवाल, ब्रिक्स देशों ने यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM को किस रूप में बताया? ए विकास सहायता कार्यक्रम, बी संरक्षणवादी व्यापार उपाय, सी वैश्विक स्वास्थ्य पहल, डी मुक्त व्यापार व्यवस्था। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी संरक्षणवादी व्यापार उपाय। व्याख्या, ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में सदस्य देशों ने यूरोपीय संघ के CBAM को विकासशील देशों पर अतिरिक्त बोझ डालने वाला संरक्षणवादी और भेदभावपूर्ण व्यापार उपाय बताया। 5 सवाल पूरे हो चुके हैं। अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। छठा सवाल, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक किस प्रकार के सहयोग को मजबूत करने के लिए आयोजित की जाती है? ए अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन, बी राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय सहयोग, सी केवल विदेशी व्यापार, डी केवल सीमा सुरक्षा। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय सहयोग। व्याख्या, क्षेत्रीय परिषदें केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग, अंतर्राज्यीय विवादों के समाधान तथा सामाजिक और आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दों पर समन्वय के लिए बनाई गई वैधानिक संस्थाएं हैं। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद इसी व्यवस्था का हिस्सा है। 7वां सवाल, इसरो का GSAT-1A उपग्रह मुख्य रूप से किस उद्देश्य से संबंधित है? ए मानव अंतरिक्ष उड़ान, बी भू प्रेक्षण और निगरानी, सी चंद्रमा पर खनन, डी अंतरिक्ष पर्यटन। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी भू प्रेक्षण और निगरानी। व्याख्या, GSAT-1A एक उन्नत भू प्रेक्षण उपग्रह है जिसका उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप और आसपास के क्षेत्रों की लगभग वास्तविक समय में निगरानी और उच्च आवृत्ति वाली इमेजिंग करना है। इसका उपयोग आपदा निगरानी, कृषि आकलन और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में किया जा सकता है। 8वां सवाल, भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc ने हाल ही में कौन सा ओपन सोर्स बहुभाषी स्पीच रिकॉग्निशन मॉडल जारी किया? ए भाषिणी,
बी सरावाणी, सी वाणी भारत, डी स्वर आई। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी सरावाणी। व्याख्या। IISc बेंगलुरु ने सरावाणी नामक ओपन सोर्स बहुभाषी स्पीच रिकॉग्निशन मॉडल जारी किया। यह 65 भारतीय भाषाओं और बोलियों में बोले गए शब्दों को टेक्स्ट में बदलने में सक्षम है तथा 10 लिपियों को सपोर्ट करता है। 9वां सवाल। टाटा पावर और IIT बॉम्बे के बीच हुए मास्टर रिसर्च एग्रीमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए रक्षा हथियारों का निर्माण, बी अगली पीढ़ी की स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों का विकास, सी नई रेलवे लाइन का निर्माण, डी अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली विकसित करना। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी अगली पीढ़ी की स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों का विकास। व्याख्या। टाटा पावर और IIT बॉम्बे ने अगली पीढ़ी की ऊर्जा तकनीकों के विकास, विस्तार और व्यावसायीकरण के लिए मास्टर रिसर्च एग्रीमेंट किया। इसमें स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भंडारण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और AI आधारित पावर सिस्टम जैसे क्षेत्र शामिल हैं। 10वां सवाल। CDSL इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ने निवेशक जागरूकता के लिए कौन सी फिल्म लॉन्च की? ए निवेश का मंत्र, बी द गार्डन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, सी धन की पाठशाला, डी स्मार्ट इन्वेस्टर इंडिया। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी द गार्डन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। व्याख्या। CDSL इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ने अमर चित्र कथा के सहयोग से द गार्डन ऑफ प्रॉस्पेरिटी नामक बहुभाषी निवेशक शिक्षा फिल्म लॉन्च की। इसमें अकबर और बीरबल के माध्यम से वित्तीय योजना और समझदारी से निवेश करने की जानकारी दी गई है। आज के 10 सवाल यहीं पूरे होते हैं। आपका स्कोर 10 में से कितना रहा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल इतिहास और आज को सब्सक्राइब करना न भूलें। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।